कोमल जी हिसार से। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, जब हमें पता है कि हमारे जीवन में अच्छा बुरा सब श्री जी की इच्छा से होता है, तो हम विपत्ति आने पर विचलित क्यों हो जाते हैं? सब क्योंकि अध्यात्म बल नहीं है। अध्यात्म बल ना होने के कारण, ज्ञान बल ना होने के कारण हमारी बुद्धि जब दुख आती तो दुख में डूब जाती है, जब सुख आती तो सुख में डूब जाती है। अनुकूलता प्रतिकूलता का भोग करने वाली बुद्धि संसारिक होती है, और जो अनुकूलता और प्रतिकूलता में समता को धारण करे वो आध्यात्मिक बुद्धि होती है। इसीलिए अध्यात्म सर्वश्रेष्ठ सुख है, आत्यंतिक सुख है, जहाँ दुख का नामो निशान नहीं है। बड़े बड़े दुख में भी जो मुस्कुरा करके निकल जाए उसे आध्यात्मिक कहते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में जो समान भाव रखता है वही योगी है, वही परमात्मा का मार्ग का अनुसरण करने वाला साधक है। तो अभी आप भगवत चिंतन उतना नहीं कर पा रहे हैं जिससे आपके अंदर समता आवे, तो आप नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग करो, और जब दुख आवे तो उस समय विचार करो, ये मेरे किसी कर्म का फल है जिसको मैं भोग करके पवित्र हो रहे हूँ। और जब सुख आवे तो भगवान की दया का स्मरण करते हुए दूसरों में बांटो। अपने सुख को दूसरों में बांट करके दूसरों को सुख देने की भावना करो, तो सुख के अभिमान से रहित हो जाओगी, और उधर दुख के भोग से रहित हो जाओ। अगर सुख का भोग ना करे लौकिक, तो दुख का भोग अपने आप नहीं होगा। अगर राग ना करे तो द्वेष होगा ही नहीं, काम ना हो तो क्रोध होगा ही नहीं, क्योंकि काम से ही क्रोध, राग से ही द्वेष, और सुख भोग की लालसा ही हमें दुख का अनुभव कराती है। गुरुदेव, जैसे हम श्री जी के सामने अपनी इच्छाएं रख देते हैं, सारी इच्छाएं रख देते हैं, श्री जी के सामने सब इच्छाएं रख देते हैं, और उसके बाद अपनी इच्छा रख के श्री जी को बोल भी देते हैं कि श्री जी देख लेना, आपको जो उचित लगे ना आप वही करना। जी बिल्कुल, उत्तम बात है, ये उत्तम समर्पण की वृत्ति है। लेकिन अभी समर्पण हुआ थोड़ी है, ये तो वाणी से समर्पण है। तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम त्वयि आश्रिता। तनु माने शरीर, शरीर से सारी क्रियाएं श्री जी के लिए हों। कोई भी क्रिया प्रतिकूल से विसर्जनम, जो प्रतिकूल है उसका त्याग हो जाए, तो शरीर का समर्पण, जो अभी आप बोले ये वाणी का समर्पण। और जब मन प्रियालाल के सिवा, धर्म के सिवा कहीं जाए ना, तो मन का समर्पण। और जो स्वयं में अहम बना रहे कि मैं श्यामाजू की, मैं प्रियालाल की, तो अहम का समर्पण। तनु वांग मनोभिर अमलई सोहम त्वयिवाश्रिता। निष्काम भाव से, किसी स्वार्थ की वशीभूत होकर नहीं, हे लाडली जू, शरीर से, मन से, वाणी से और स्वयं से मैं आपकी शरण में, तब बात बनती है। स्वयं से भी और वाणी से भी और तन से भी और मन से भी। तन की सारी क्रियाएं भगवत, मन का सारा चिंतन भगवत में, स्वयं भगवान के आश्रित। और शरीर से जब हम क्रियाएं भागवती करेंगे ना, तो अपने आप आनंद आने लगेगा। जब हमारे द्वारा शरीर से प्रतिकूल चेष्टाएं होती तो वही पाप बनकर हमको दुख देते हैं, अन्यथा दुख की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि जीव ईश्वर का अंश, चैतन्य घन, अमल, अविनाशी सुख स्वरूप है। वो किसी साधन का करे या ना करे, वो सुख स्वरूप है। पर अपने स्वरूप का विस्मरण करके देह भाव में आकर हमारे द्वारा कुछ ऐसे गलत कार्य हो जाते हैं जिनको पाप कहते हैं, और वो हमें चिंता, शोक, भय, दुख प्रदान करते हैं। महाराज जी, क्या आगे चल के ऐसी स्थिति भी आती है कि ये प्रार्थनाएं भी खत्म हो जाती हैं कि अच्छा करो या बुरा करो, ये भी खत्म हो जाता है? हाँ, सब खत्म हो जाता है। क्योंकि जब शरणागति हो जाती तब ये बातें नहीं रहती, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी, वो यंत्रवत चलता रहता है। हाँ बिल्कुल यंत्रवत होता है, और उससे बुरा हो नहीं सकता, क्योंकि अहंकार में ही समस्त दोष विराजमान है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। जो देहाभिमान है यही जन्म मरण का हेतु है। इसी में काम क्रोध आदि का अटैक होता है, यही हमको बांधे हुए है। अगर भजन के प्रभाव से, सदगुरु की सेवा के प्रभाव से देहाभिमान गलित हो जाए तो देखेगा गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा। गुणों के द्वारा प्रकृति का शरीर, प्रकृति की क्रियाएं हो रही, पर वो शास्त्र संयमित, क्योंकि भगवान को अर्पित है। अहम गलित हो गया, अहम से पाप होता है। मैं स्त्री हूं तो पुरुष का आकर्षण, मैं स्त्री हूं तो नाना प्रकार के व्यवहार का सृजन, मैं यही हमारे जन्म मरण का हेतु है। और जब यही मैं शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हो जो है अनुभव आ जाता है, तो फिर ये सब मलिनताएं नष्ट हो जाती हैं। उसी जब हम भगवान की शरण में हो गए तो अहम नष्ट हुआ, या हम ब्रह्म स्वरूप का चिंतन किया तो अहम नष्ट हुआ।
अहम नष्ट हुआ तो गलत काम हो ही नहीं सकते, पाप हो ही नहीं सकता। अगर कोई व्यवहार में ऐसी त्रुटि हो जाती तत्काल भस्म हो जाती, उसके ऊपर लागू नहीं होती क्योंकि अहंकार नहीं है। अभिनव जी दिल्ली से। राधे राधे स्वामी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, देह त्यागने के बाद हमारे इष्ट भगवान की प्रतिमा की चिंता होती है महाराज जी, उनका ध्यान कौन रखेगा महाराज जी? हाँ, ये तो होती है, प्यार के कारण होती है, पर ये तो होगा, ये तो होगा। सब बड़े बड़े महापुरुषों का, जैसे आचार्यों का, हरिदास जी के ठाकुर बिहारी जी तो सेवा हो रही ना, हरिवंश महाप्रभु के ठाकुर जी राधा वल्लभ लाल तो सेवा हो रही, गोपाल भट्ट जी के राधा रमण जी तो सेवा हो रही। अब अपने ठाकुर हैं तो बस यही है, जब तक जीवित हैं तब तक सेवा। अब इसके बाद उनकी क्या लीला होगी वो खुद जाने, समर्थ है, वो अपना कर लें जो व्यवस्था उनकी करनी हो। पर प्रेमी जनों को तो चिंता होती है। ऐसी हमें भी हुई थी जब हमारा शरीर अत्यंत अस्वस्थ, अब भी अस्वस्थ ही रहता है, तो हमें चिंता हुई कि हमारी श्री जी की सेवा कौन। तो श्री जी ने हजारों हाथ प्रकट कर दिए, हजारों लोग सेवा में सब। तो अगर अपनी प्रियता इष्ट के प्रति है तो वो व्यवस्था कर लेंगे, वो व्यवस्था जीते जी हमारे सामने सेवा होने लगी। मैं चिंता थी कि अब हम सेवा नहीं कर पा रहे, कैसे सेवा होगी श्री जी की सेवा। और बहुत अच्छे से सब सेवा हो रही, श्री जी के ऐसे प्रताप उदय हुए, वो अपनी सेवा करा रहे हैं। तो ऐसे ही अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि आप अपनी देख लेना, अपनी व्यवस्था कर लेना, तो किसी न किसी को प्रेरित करके वो उनके पास चले जाएंगे। जैसे एक वयोवृद्ध माता मथुरा में रहती थी, तो ठाकुर मदन मोहन जी उनके घर में रहते थे, तो सेवा करती थी। तो उनको चिंता हुई कि मेरे बाद इनकी सेवा कौन करेगा। तो भिक्षा मांगने गए सनातन गोस्वामी, तो ठाकुर जी ने कहा इनको दे दो हमें, सनातन गोस्वामी को दे दिया। और आज भी मदन मोहन जी करौली में है, करौली में मदन मोहन जी विराजमान है, तो ठाठ बाट से सेवा हो रही ठाकुर जी की। तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना कर दे कि जब तक हम जीवित है, हमारे शरीर में बल है, तब तक हम आपकी सेवा में, इसके बाद आप अपनी कोई व्यवस्था कर लेना, ऐसे मत बैठे रहना, नहीं तो हमें चिंता है। ऐसी बात करोगे तो कर लेंगे, ऐसी व्यवस्था कर लेंगे जी। ये होती है, प्रेमी जनों को होती है, ये हमारे बाद हमारे इष्ट को कौन दुलार करेगा, ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मतलब बहुत जोर से होता है। जब शरीर को कोई हानि नजर आती है कि अब कभी छूट सकता है, तब लगता है कि इनको कौन दुलार करेगा, इनको कौन सेवा करेगा, हम जैसे प्यार करते हैं वैसे इनको कौन। यही प्रेमी जनों का प्यार। यद्यपि भगवान तो अविनाशी सच्चिदानंद घन कणकणवासी है, पर यह भक्तों का एक अपना लाड़ होता है, एक अपना प्यार होता है जी। रमन कुमार जी। राधा वल्लभ श्री हरि। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं रोज सुबह से रात तक दुकान पर होता हूँ, ज्यादा तीर्थ गंगा स्नान इत्यादि ज्यादा नहीं कर पाता। दूसरों को लेकर ख्याल आता है कि काश हम भी ये सब कर पाते। ये इस विचार से कैसे मुक्ति पाए? नाम से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं है। और आप दुकानदार हो तो बहुत बढ़िया समय आपको मिलेगा। ग्राहक में भगवान की भावना करो और ईमानदारी की तौल रखो और ईमानदारी का मुनाफा रखो और उसके अनुसार व्यवहार करते हुए नाम जप करो। तीर्थ में बैठे हो, आप अपनी दुकान में हो, मानो तीर्थ में बैठे हुए हो। जहाँ भगवान का नाम है वहाँ समस्त पवित्रता रहती है। जो निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं वो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो तीर्थों को भी, तो नाम जप बहुत बड़ी पवित्र वस्तु है। तो आप सोचो कि वो तीर्थ जा रहे हैं और मैं बैठे बैठे नाम जप कर रहा हूँ। भगवान की हम पर बड़ी कृपा है। नाम जप करते हुए बेईमानी ना करो, कम मत तौलो। जो भी व्यापार कर रहे हो बिल्कुल शुद्ध व्यापार करो कि भाई 100 का लाए 100 का देते हैं, इसमें कोई बेईमानी नहीं है। क्योंकि हम व्यापारी हैं, हमारे परिवार है, उसी से चलता है परिवार। तो ऐसे नाम जप करते हुए, हाँ, अब उसमें मीटर में कमी मत करो, लीटर में कमी मत करो, तौल में कमी मत करो, बस ये बात सही रखो। और मुनाफा तो सबको ही लेता है, व्यापार तो मुनाफे के लिए ही होता है। और खूब नाम जप करो। तीर्थ, जितने भी तीर्थ है वो सब तीर्थपाद भगवान के हैं। और जब आप नाम जप करोगे तीर्थपाद भगवान का, तो आप परम पवित्र हो जाओगे। देखो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा,
यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो वाह्य और अभ्यंतर दोनों से पवित्र हो जाता है जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है। तो अब आपको कौन से तीर्थ जाने की जरूरत? कमल नयन भगवान श्री हरि का हरिशरणम 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 परम पवित्र हो आप। किसका प्रश्न था, समझ गया? हाँ जी। सुलेखा जी सागर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन मुक्त अवस्था के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? बहुत कठिन साधना करनी पड़ेगी। जीवन मुक्त होना कोई साधारण किसका प्रश्न है? हाँ, सबसे पहली साधना है गुरु शरण, दूसरी साधना लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, तीसरी साधना बहुत प्रवीण विवेक, चौथी साधना इंद्रियों को वश में करना सम, फिर मन को वश में करना दम, और फिर तितिक्षा हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य, और फिर श्रद्धा शास्त्र और गुरु में अपार श्रद्धा, और फिर समाधान चित्त का निरंतर लक्ष्य पे स्थित रहना भगवत प्राप्ति के लिए लक्ष्य में, और मुमुक्षता मैं मुक्त हो जाऊं ये प्रबल इच्छा, और गुरु की शरण में तो फिर जाकर के कहीं जीवन मुक्त अवस्था आती। बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है, पर है कठिन, असंभव नहीं है, असंभव नहीं पर है कठिन। अब ऐसे नहीं कि हलवा पूड़ी खाते हुए जीवन मुक्त हो जाए। हलवा पूड़ी खाते हुए तो जीवन मुक्त नहीं होगा, उसको तो साधना में लगना पड़ेगा, कठिन साधना करनी पड़ेगी, तब देह राग नष्ट होगा। ऐसे थोड़ी जन्म जन्मांतर से हम देह भाव में विचरण कर रहे हैं, तो देह भाव बिना नष्ट हुए जीवन मुक्त तो नहीं हो सकता। लोक परलोक की गति तो बन सकती है, दान पुण्य नाम आदि, लेकिन जीवन मुक्त होने के लिए, जीते जी जीवन मुक्त होने के लिए ब्रह्मबोध आवश्यक है। बिना तत्व ज्ञान हुए ब्रह्मबोध हुए वो जीवन मुक्त नहीं कहला सकता। और सब मार्ग हैं, लेकिन जीवन मुक्त के लिए ब्रह्मबोध आवश्यक है। जब तक स्वरूप बोध नहीं होगा तब तक वो जीवन मुक्त नहीं कहलाया जा सकता। वो भक्त कहला सकता है, वो योगी कहला सकता है, वो और भी साधन है, लेकिन जीवन मुक्त होने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। बिना ब्रह्मबोध हुए जीवन मुक्त नहीं हो सकता जी। हरि कृष्ण जी दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी, ज्यादा सुखी होना किसे कहते हैं? जो भगवान में प्रफुल्लित है। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भी, हर समय भगवान की रूप माधुरी लीला माधुरी में सुखी, वो ज्यादा सुखी। धनी थोड़ी सुखी है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। जो भगवान के नाम में निरंतर डूबा हुआ है, भगवान के ध्यान में डूबा हुआ है, वही सुखी। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षते समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये परम सुख की पहचान है। न कोई शोक है, न कोई चिंता है, और ब्रह्मभूत हो चुका है, अर्थात ब्रह्म अनुभूत हो चुका है। उसको जो परमानंद का अनुभव होता है वो किसी ब्रह्मा को भी नहीं। परमेष्ठी पद में भी सुख नहीं है जो परमात्मा के ज्ञान में सुख है, परमात्मा बोध में सुख है, वो ब्रह्मा को भी नहीं। क्योंकि जब परमात्मा आनंद प्राप्त हुआ तो कहते न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। बोले मुझे ना तो पर ब्रह्मा का पद चाहिए, ना सम्राट पद चाहिए, न देवराज इंद्र का पद, न योग की सिद्धियां, न क्यों। अब जो सुख मिला भगवान में, भगवान की सेवा में, भगवान के नाम जप में, या तत्व ज्ञान में, तत्व बोध में, वो सुख कहीं त्रिभुवन में माया जनित रचना में थोड़ी है। तो सुखी कौन? जो हरि का दास या तत्व बोध संपन्न महात्मा, इसके अलावा और कोई सुखी नहीं। सुखी है तत्वबोध संपन्न महात्मा या भगवान का जो नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, सच्चाई से चलते हैं, पाप कर्म नहीं करते, वही सुखी है। अन्यथा सब दुख के पछड़े में फंसे हुए हैं। चाहे अरबों रुपया बैंक में हो, क्लेश, अशांति, चिंता, शोक, भय, ये सब सताते रहते हैं जी। प्रेरणा दीक्षित जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मन कुछ कहे और हृदय कुछ और, तो उस समय हम क्या चुने, सही मार्ग कैसे पहचाने? अब पहले ये बताओ, तुम हृदय किसे कहते हो, मन किसे कहते हो? अपनी पहचान आपने विभाग कर दिया। हृदय किसे तुम कहते हो, मन किसे कहते हो? लोग कहते हैं ना दिल से हम कह रहे हैं, तो दिल थोड़ी कुछ कहता है। दिल तो धड़कता है सिर्फ, वो कहता थोड़ी कुछ है, वो तो धड़कने का कार्य करता है। अंतःकरण में
चार हैं, एक है बुद्धि, एक है मन, एक है चित्त, एक है अहम। बुद्धि निर्णय करती है ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बुद्धि का काम है निश्चय करना, और बात को पेश करना ये मन का काम है, और उस बात का चिंतन करना ये चित्त का काम है, और उसको स्वीकार करना ये अहम का कार्य है। तो अब ये बताओ आप इसमें किस विषय की बात कर रहे हो? इसमें मन का और बुद्धि का। हाँ, अब पकड़, ये हम आपको जानकारी दिलाना चाहते थे। तो मन की बात नहीं माननी है, बुद्धि की बात माननी है, क्योंकि बुद्धि न्यायाधीश है और मन पेशकार है। वो तो गलत भी पेशगी देता रहेगा, हम बुद्धि के द्वारा ये निर्णय करें ये गलत है या सही। अगर हमारा निर्णय सही नहीं हो पा रहा है तो हम थोड़ी देर भगवान का चिंतन करें और उनसे पूछें कि ये गलत है या सही, तो आपके हृदय में आ जाएगा ये गलत है मत करो। सबके हृदय में आता है ये गलत है मत करो, ये सही है कर लो। लेकिन मन कहता है गलत नहीं है यार, वो अपनी पेशकार है ना, वो ऐसी पेशकी करता है कि बुद्धि को भी मनवा लेता है। पेशकार इतना जोड़ का है कि न्यायाधीश की न्यायाधीशी रखी रहती है, वो अपने अधीन कर लेता है। मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया और इंद्री ने मन को अधीन कर लिया और विषयों ने इंद्रियों को अधीन कर लिया। हमारी दुर्दशा हो रही है। हमारी जो दुर्दशा का कारण है वो उल्टा हो गया है। अगर बुद्धि भगवान के चिंतन से विवेकवती हो गई है और मन रूपी लगाम को सही घसीटे तो इंद्री रूपी घोड़े सही मार्ग पे चलते रहेंगे। अब उल्टा हो गया है, घोड़े स्वतंत्र हो गए, लगाम ढीली हो गई और सारथी नशे में है। जो ड्राइवर है वो नशे में, तो गाड़ी ठोकेगी तो है ही है, कहीं न कहीं जाके ठोकेगी, कहीं न कहीं तो अपराध बनेगा, गलती तो होगी ही। राकेश गुप्ता जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, नाम जप में मन नहीं लग रहा महाराज जी, माया घसीट रही है, माया के पहलवानों से पूरी तरह परास्त हो चुका हूँ महाराज जी। ऐसा रहा तो मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगा, ऐसा लग रहा है। भंवर नहीं, क्यों डिप्रेशन में क्यों चले जाओगे? जब युद्ध क्षेत्र में उतरे तो परास्त होना या विजयी होना खास बात नहीं, खास बात है डटे रहना, पीठ दिखा के भागना नहीं है। जब हम भगवान के मार्ग में चले हैं तो हमें डटे रहना है। और देखो, मन लगे या ना लगे, अगर हमको विष खवा दिया जाए तो मार ही देगा। हम श्रद्धा से पिए या अनजाने में पिए, आग को अगर कोई भूल से छू ले या सही में छुआ दे तो जला ही देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है, विष में मारण शक्ति है और नाम में तारण शक्ति है। जैसे हम राम राम राधा राधा हरि हरि रट रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है तो भी हमारा कल्याण होगा, पक्का कल्याण होगा, इस बात पर विश्वास कीजिए। भगवान को जब ये बोलते हुए अर्जुन जी ने सुना कि जिसको अपने मन को वश में करने की प्रक्रिया नहीं आई, इंद्रियों को वश में नहीं किया, तो उसको योग प्राप्त होना, भगवत प्राप्ति होना कठिन है। जिसका मन वश में नहीं है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अर्जुन जी को बड़ा संशय हुआ। अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि भगवान, जो आपका नाम जप करता है, इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया है, मन को वश में नहीं कर पाया है, फिर उसकी गति क्या होगी? जो इंद्रियों को वश में किए हैं, मन को वश में किए हैं, आपका भजन कर रहे हैं, वो भगवत प्राप्त हो जाएंगे, उनका तो काम बन गया। लेकिन जो नाम जप कर रहा है, कथा कीर्तन कर रहा है, लेकिन उसका मन वश में नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है, जो मन आया सो अपनी मनमानी करवा लेते, तो उसकी गति क्या होगी? तो बहुत सुनने लायक बात है, वो नरक नहीं जाएगा। भगवान के भक्त का पतन नहीं होता, नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। पहली बात तो नरक नहीं जाएगा, दूसरी बात स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि स्वर्ग की उसने कामना नहीं की, और मोक्ष होगा नहीं क्योंकि इतना साधन नहीं हुआ। तो उसका कुलवान श्रीवान ऐसे घर में जन्म होगा जहां भक्ति का माहौल होगा, खूब ऐश्वर्य होगा, और बचपन से ही उसे भक्ति का ऐसा अनुकूल वातावरण मिलेगा कि इस जन्म में ऐसा भजन करेगा, इंद्रियों और मन को उसमें करे और भगवान को प्राप्त हो जाएगा। एक जन्म और होगा तो घाटे का तो सौदा है नहीं, डिप्रेशन में क्यों जाओगे? राधा राधा बोल रही है, विनाशी थोड़ी है,
ये अविनाशी है, ये किसी भी काल में भगवान के भजन का नाश नहीं होता। जो हम भगवान का भजन करते हैं किसी भी काल में नाश नहीं होता। और जितना भजन करते हैं, मान लो हमारा 100 नाम जप हो गया है तो अब 99 नहीं उतरेंगे, 101 से चलेंगे। किसी भी जन्म में भजन करना। देखो भरत जी महाराज राज परिवार घर सब छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे भगवान की प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं। एक दिन वो अर्घ दे रहे थे भगवान सूर्य को, इतने में एक सिंह ने दहाड़ मारी और हिरनी ने छलांग लगाई। वो गर्भवती थी, उसका बच्चा जल में गिर गया। अब कोई भी दयावान पुरुष कैसे देख सकता है कि वो बच्चा नवजात पानी में बह जाए। दौड़ के उठा लिया, उठा के अपने आश्रम में लाए, उसका पालन पोषण करने लगे। हरी हरी दूब तोड़ के लाना, पवाना, दुलार करना। अब उसमें ममता हो गई, अब उसको छोड़ ही नहीं पाए। तो अंतिम समय हिरन का चिंतन बन गया। तो अगला जन्म उनका हिरन का हुआ, लेकिन भजन नहीं छूटा। आप भागवत में पढ़ के देख लीजिए, उस हिरन शरीर को गंडकी नदी में खड़ा करते और सूखे पत्ते खा करके वही मंत्र जपते जो राजर्षि भरत के रूप में भजन किया। और अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत के रूप में हुआ। भजन का कभी नाश नहीं होता। इसलिए डिप्रेशन वाली तो सब बात ही नहीं। ऐसा तो व्यर्थ तो हो ही नहीं सकता। केवल जबान से नाम जपने मात्र से जीव का परम कल्याण हो जाएगा। राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह सुजियार। मन लगे न लगे, राधा राधा कह रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, शिव शिव कह रहे हैं, परम आनंद मिलेगा। आप इसकी चिंता न करें। हाँ, जहां तक आपका बस है वहां तक आप गलत आचरणों से अपने को बचाइए। जब नहीं बचा पा रहे हैं तो भगवान के सामने ऐसे हो जाइए कि हे नाथ, देख लो मेरी सामर्थ्य नहीं, आप ही कृपा करके मुझे बचाओ, और ना बचाओ तो आप ही तारो। मैं जैसा नीच पापी पतित हूं, अब आपका हूं, आप देख लेना। ठीक है। हाँ, डिप्रेशन वाला शब्द ही उच्चारण मत करो, बिल्कुल नहीं। ये आनंद का मार्ग है, डिप्रेशन का मार्ग थोड़ी। इसमें तो डिप्रेशन खत्म हो जाता है। नाम जप के समय भी विषय विकार हावी होते हैं। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। वो कूड़ा करकट है, अंदर से निकल रहा है, अंदर आ नहीं रहा। जब नाम जप करते हैं और गंदी गंदी बातें मन में आती हैं तो मन में आती नहीं है, वो मन से जाती हैं। क्योंकि नाम जब चल रहा है वो मन को निर्मल कर रहा है। और उस समय ऐसी भावना करो कि हमारे मन से गंदगी निकल रही है, आ नहीं रही। क्योंकि भगवान के नाम का पहरा है। नाम पाहरू दिवस निशी, तो पहरेदार बहुत जोर का है तो अंदर तो आ नहीं सकता। अंदर की गंदगी मार मार के बाहर निकाली जा रही, ऐसी भावना करना चाहिए।